अविनाश, फिर से वही हरकत। तू सुधरेगा नहीं ना? काका वो गलती से बॉल आ गया था, अगली बार से नहीं आएगा। प्लीज बॉल दे दीजिए। अच्छा, एक तो मेरा नुकसान किया और तुझे ऊपर से बॉल की पड़ी है। जाके तेरे बाप से बताता हूँ। काका नहीं, अगर बाबूजी को पता चला ना तो हमारा खेलना ही बंद हो जाएगा। काका हम बोलते हैं अगली बार से बॉल नहीं आएगा, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। मतलब नुकसान सही और तुमको बॉल दे दे? हाँ हाँ। अच्छा, अभी देते हैं, अभी देते हैं तुम्हें बॉल, अभी देते हैं। काका काका एक ही बॉल है काका। काका अगली बार से नहीं आएगा काका, बात मानिए ना काका। अविनाश को दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर की बॉल से उतना डर नहीं लगता था जितना कि अपने पिताजी के गुस्से वाले बाउंसर से। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि कोई अविनाश के पिताजी से अविनाश की बैटिंग की शिकायत कर रहा था। अविनाश की बैटिंग की वजह से कई लोगों का माली नुकसान हुआ था। हर बार जब अविनाश के पिता आग बबूला होते तब अविनाश को अपना इंडिया के लिए खेलने का सपना ओझल होता हुआ नजर आता। अरे ये तीसरी बार हुआ बजरंग भाई। आज के बाद तुम्हारा क्रिकेट खेलना सब बंद, समझा? बाबूजी हम इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। देश का नाम ऊंचा करेगा और माँ बाप के मुंह पे कालिक पोतेगा, खुद गर्ज कहीं का। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी स्कूल टीम का कप्तान बना रहे इसे, देखना इंडियन टीम के लिए जरूर खेलेगा। खाक खेलेगा ये तो हमारी इज्जत और अपनी तकदीर के साथ खेल रहा है। अरे हम तो तंग आ चुके हैं रोज रोज को उड़ाना सुनकर, अब बर्दाश्त नहीं होता। कौशल्या, इसका बल्ला लेकर आओ। रहने दीजिए ना, गलती हो गई अविनाश से। हमने कहा ना बल्ला लेकर आओ। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? क्रिकेट का नशा जो है ना वो अफीम के नशा से भी ज्यादा है। इसको कैसे तोड़ना है हम बताते हैं। ना रहेगा ये बल्ला और ना ये बाबू साहब खेलेंगे अब बाजी। बाबूजी हट, बाबूजी हट, बाबूजी कोई मत नहीं। अविनाश रो मत यार, रो मत। भैया देखना, हमारा यहाँ लखनऊ में कुछ नहीं होने वाला है, हमें मुंबई जाना है। वैसे हमारे दामोदर मामा जी है ना मुंबई में, आप उनसे बात करेंगे? भैया प्लीज बात करिए ना भैया, प्लीज प्लीज। हाँ माधव बेटा बोलो, सब ठीक तो? जी सब ठीक है। वो अविनाश साहब से कुछ बात करना चाहता था, लीजिए बात करिए। प्रणाम मामा जी। मामा जी क्या हम मुंबई आकर आपके साथ रह सकते हैं? हम खेलना चाहते हैं वहाँ पर। अरे काहे नहीं आ सकते हैं? अरे पर तुम वहाँ तो क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, क्या दिक्कत हुआ? बाबूजी गुस्से में आकर हमारा बैट तोड़ दिए, खेलना बंद करा दिया हमारा। अरे जीजा जी भी कहाँ समझ पाएंगे क्रिकेट का जुनून। तो हम कब की टिकट कराएं? अरे रुको बेटा, तुम्हारे बाबूजी से बिना पूछे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो दामोदर, तुम्हें तो मुंबई की हवा लग गई है, इसलिए तुम आसमान उस्मान छूने की बात कर रहे हो। पर हम ठहरे छोटे लोग, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मकान के ऊपर एक और मंजिल बनाने की सोच सकते हैं। ये आसमान उस्मान हमारे बस की बात नहीं है भाई। जीजा जी आपके हाथ में हीरा है, हीरा, लेकिन आप उसे पहचाने नहीं पा रहे हैं। अरे वो अद्भुत क्रिकेट खेलता है, यहाँ आएगा ना तो बहुत आगे बढ़ेगा। देखो भाई, आगे का तो पता नहीं, पर ये लड़का जिस रास्ते से जा रहा है मेरे हाथ से एक दिन जरूर चला जाएगा। जीजा जी ऐसा ना कहिए, वो पढ़ लिख भी तो रहा है ना। पढ़ाई लिखाई से ही होना है, जो कि लड़का कर नहीं रहा है। और आप ठहरे उसके प्यारे मामा, उसे समझाना चाहिए, सही राह दिखानी चाहिए। तो आप तो उसे और उकसा रहे हो।
अरे जीजा जी, हम क्या कर रहे हैं, एक बार और सोच लेते तो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं बिना सोचे कुछ करता नहीं और सोचने के बाद मुकरता नहीं। कुंती भाभी और बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। कुंती, वो हमारे बहन का लड़का है, उसका मदद करना हमारा फर्ज बनता है। आदमी का सबसे पहला फर्ज अपने परिवार, अपने बच्चों की तरफ होता है। समझ में आया आपको? ऐसे इतनी मुश्किल से पेट भरता है हम तीनों का। एक और सर पे लाद दीजिए हमारे। ये प्रस्ताव ही तो रखे हैं, अब बजरंग जीजा जी तो ना बोल रहे हैं। उनके मुंह में घी शक्कर। व्रत रखेंगे हम अगर उन्होंने हमेशा ना बोला तो। अब खाएं। खाइए ना। बेकार की बहस नहीं करो तो अच्छा है कौशल्या। दामोदर भैया बहुत चाहते हैं उसे। इसीलिए कह रहे हैं, तुम समझती क्यों नहीं? दामोदर उसे संभाल नहीं पाएगा, वो उसे लाड़ करेगा। और ये नवाब साहब, जहाँ लाड़ मिला ये तुरंत बिगड़ जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे और ऐसी गहराई में गिरेंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, तुम देखना, ऐसा ही होगा। भैया, क्या सचिन ने कभी कांच नहीं तोड़े होंगे? उनके खिलाफ कभी शिकायतें नहीं आई होंगी? भाई वो सचिन है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन भैया, तब वो भी सचिन नहीं थे, वो भी अविनाश ही थे। उनके घर वालों ने, उनके कोच ने, सबने मिलकर उनको सचिन बनाया है। देख यार, ऐसा है ना कि अपने देश की हर एक गली में एक सचिन होता है, पर यार तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है। भैया, तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जो जिंदगी को फ्रंट फुट पर खेलता है ना, वो लास्ट बॉल पर भी छक्का मार सकता है। मैं जानता हूँ भाई। सुन, तू ना अभी यहीं से कुछ करने की कोशिश कर। मैं और अम्मा बाबूजी को जरूर मना लेंगे, शायद कुछ सालों बाद। कुछ सालों बाद बहुत देर हो जाएगी। हमको मुंबई अभी जाना होगा। 1 साल में इंडिया की जर्सी पहनेंगे, धोनी की टीम में खेलेंगे, कोहली के साथ पार्टनरशिप करेंगे। देखना आप लोग टीवी से चिपक कर बैठे रहोगे, हमको देखोगे। भाई, काश ये तेरा सपना सच हो पाता। भैया, ये सपना नहीं है, आने वाले कल की खबर है। देखना आप, इस बार हम ऐसा छक्का मारेंगे ना जो सीधा वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगा, मुंबई। अविनाश चौबे में एम्बिशन कूट कूट कर भरा था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेगा। कामयाबी की राह पर चलने के लिए वो पहला कदम लेना जरूरी था। अविनाश ने वो कदम लिया, लेकिन ये एक गलत कदम था। अविनाश ने एक नई जिंदगी के पहले ओवर की पहली बॉल पर ही एक गलत स्ट्रोक खेला। अम्मा, हम चलते हैं। ठीक है, खाने का डब्बा पूरा खत्म करना। क्या हुआ रे? आज बहुत ही प्यार आ रहा है माँ पर। अविनाश, जल्दी कर यार, भयंकर वाला लेट हो गया है हमें। भैया, आप बढ़िए, हम आते हैं। अब क्या हुआ? हमको एक दोस्त से मिलना है, हम आ जाते हैं, आप जाइए। कौन सा दोस्त? और अब कौन सा काम आ गया? हमारा एक दोस्त है लल्लन, यही गली में ही रहता। उसने बोला था कि वो हमको बैट बना कर देगा, तो हम लेकर आ जाएंगे। आप जाइए, आप जाइए। सुनिए, क्या हुआ? आपने अविनाश से कुछ कहा का? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसे ही। चलता हूँ। कृपया
इंदौर से चलकर माउंट को जाने वाली 449 इंदौर माउंट 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने की संभावना है। सर गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस मुंबई कितना होगा? कल सुबह तक इंतजार करते हैं। सर लड़का हमारा 15 साल का है। बगावत का उम्र है, अक्सर सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है। कल सुबह स्कूल के लिए निकला था, माधो से भी झूठ बोल कर गया था कि वो किसी दोस्त के घर जा रहा है और हमारी जेबा में से पैसा भी चुराया है। हमको तो लगता है दामोदर कि वो मुंबई के लिए निकला है। पर हमको तो कोई फोन ही नहीं आया उसका। उम्मीद करता हूँ तुम्हें जल्द फोन आए। पता नहीं ये लड़का क्या करने निकला है। कहीं यही तो नहीं आ रहा है? पता नहीं। हाँ अविनाश, सुनाई दे रहा है बेटा? कहाँ हो तुम? ये कोई बांद्रा वगैरह है। मामा जी आपका घर कहाँ है? वासी में है, वहाँ से काफी दूर। अकेले आ पाओगे? मामा जी लखनऊ से मुंबई अकेले आ गए। क्रिकेट के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, संभल के आना। ठीक है। गलती सही, लेकिन अविनाश ने पहला कदम उठा लिया था। वो सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गया था। अविनाश अपने मामा दामोदर पांडे के घर भी पहुंच गया, लेकिन टीनेज के खुमार में चूर अविनाश को भनक तक नहीं थी कि आने वाले दिनों में मुश्किलें उस पर बॉडी लाइन बॉलिंग करने वाली थी और पहला बाउंसर घर पर ही पड़ने वाला था। बच्चे पैसे चुरा के घर से 1000 मील दूर नहीं आते। खाना खा रहा है ना? वही तो डर है कि खाने के साथ कहीं हमें ना खा जाए। तू खाना। देखिए, ये सब हमसे नहीं होने वाला। ये बोझ हम नहीं उठा सकते। हमारी बहन का लड़का, बोझ बोझ मत बोलो। और देखना, एक दिन अव्वल नंबर का क्रिकेटर बनेगा। अरे सचिन तेंदुलकर बने चाहे धोनी बने, अपनी माँ को हीरो से सजा दे, लेकिन हम लोगों को बख्श दे। हमसे चरवाही नहीं होने वाली। समझ में आया आपको? कुंती भाभी है थोड़ी मुंहफट, पर हमारे अविनाश का वो बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, देखना। भाई वो मुंबई है, वहाँ खुद का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा बात होता है। हर सांस की कीमत चुकाना पड़ता है वहाँ। देखना 4-6 दिन में वापस आ जाएगा। बाबूजी, जो लोग चौके छक्के मारते हैं ना, वो लोग 4-6 दिन में लौटकर वापस नहीं आते हैं। आप देखना, वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। बेटा, मुंबई जाने वाला हर आदमी सपना लेकर ही जाता है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन वो शहर जब रात की नींद हराम करता है ना, तो सबके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। चल खाना खा। बाबूजी, सपने नहीं, रिकॉर्ड्स टूटेंगे। अविनाश, इतनी लंबी शॉट किसने नहीं मारा था? तूने मार दिया। देखिएगा भैया, ब्रेव बॉन्ड और वानखेड़े वाले भी यही बोलेंगे। चल डाल। लीजिए। तो
कब करवा रहे हो उसका टिकट? अभी तो आया है कुंती। माँ, उस लड़के की ना बड़ी टिकट कटने वाली है, बड़ी लॉटरी लगने वाली है माँ। उस लड़के के हाथ में ना जादू है, जादू। हाँ, काला जादू। तुम दोनों को ना अपने वश में करके रखा है उसने। मामा जी, यहाँ क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कहाँ होता है? हमको ले चलिए ना वहाँ। अरे क्रिकेट का शौक तुमको है, हमको क्या मालूम। लेकिन मामा जी, ये शहर तो आप ही का है ना। बेटा, ये शहर सबका है और किसी का नहीं। फिर भी हम देखेंगे तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है? भैया, हाँ? भैया, आपके कॉलेज में क्रिकेट टीम है ना? हाँ है तो। भैया ले चलिए ना, हमको ले लेंगे वो लोग टीम में, पक्का। देख अविनाश, कॉलेज टीम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और कॉलेज के लिए तो अभी छोटा है। स्कूल लेवल पे तेरे को एंट्री कहीं नहीं मिलेगी, और वैसे भी तू अभी स्कूल जा कहाँ रहा है? क्या ताक रहे हो बाहर? सारा दिन घर में खाली रहने से अच्छा है कि घर का कुछ काम करो। ये पकड़ो, जाके किराने वाले से सामान लेकर आओ। लो। मामी, आप हमसे बहुत ही नाराज है ना? काहे? हमारे नाराज होने पे तुम वापस चले जाओगे लखनऊ? जाओ लेकर आओ सामान। जरा हौले हौले गाड़ी हक्को मेरे राम। तेरी तो बोनी के टाइम खट्टा करवाएगा। भाई सॉरी, वो हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं था। तेरे को बैटिंग करनी और फील्डिंग यहाँ पे ना सर के पीछे दाएं और बाएं हर जगह दो आंखें उगा ले, समझ में आया ना? वरना क्लीन बोल्ड। गलती हो गई यार। चल जा अभी। काका, ये सामान का पर्ची। काका, ये मैच कहाँ पर होगा काका? लिखा है ना, पढ़ लेना। काका, हमको मराठी नहीं आती है, आप पढ़ के बता दीजिए ना। इंटर स्कूल मैच है। काका, कहाँ पर होगा ये? अरे यार, क्रिकेट क्लब ग्राउंड खार। खार? वैसे कहाँ पड़ता है काका ये खार? आप क्या खुद ले जाऊं क्या तुझे उधर? काका बहुत ही अच्छे आदमी है, हम तैयार हैं, आप चलिए ना। क्या येड़ा करे तू? हाँ, खार में है। अब एक भी सवाल पूछा ना तो मार खाएगा। बस एक बार बता दीजिए ना, कहाँ ये खार? बांद्रा के आसपास पड़ता है क्या? तू पागल है रे? काका, हमको ये आखिरी का पन्ना दे दीजिए ना हमको, प्लीज काका दे दीजिए आखिरी का पन्ना, हमको दे दीजिए ना। सच में येड़ा यार तू, येड़ा। चलिए। थैंक यू काका। ए लड़के, अपना सामान तो लेके जा। हाँ काका। ये देख रहा है, मुंबई इंटर स्कूल कप है ये। बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपने स्कूल टाइम में इसी कप के लिए खेले हैं। हमको भी खेलना है। अच्छा, इंटर स्कूल समझता है? अबे तू तो लखनऊ में स्कूल छोड़ कर आया है, तो तेरे को कहाँ से पता रहेगा? मामा जी, हमको खार क्रिकेट क्लब ले चलिए ना। अभी? जब भी वहाँ मैच हो। अभी तो अभी रात में तो प्रैक्टिस होती होगी ना? मामा जी, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राकेश भाई, आप कुछ कीजिए ना, हमें इस मुंबई इंटर स्कूल कप में खेलना ही खेलना है। हाँ हाँ खिलाड़ी महाराज, खाना खाओ। पूरी रात पड़ी है क्रिकेट की बकवास करने के लिए। लो भैया अविनाश, आ गए हम तुम्हारे खार क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर। मामा जी, बात कीजिए ना किसी से। अब किससे बात करें बेटा, यहाँ तो इतना सारा लोग खेल रहा है। अभिषेक, हिट हार्ड, गो। नाइस। सर, क्या हम भी खेल सकते हैं? कौन हो तुम?
सर हम अविनाश चौबे, 241 रन्स 189 बॉल्स पर, नॉट आउट। कौन से स्कूल से? सर दर्पण विद्यालय लखनऊ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? सर खेलने आए हैं। ये खेलने की नहीं, सीखने की जगह, कोचिंग क्लास है। सर हमें भी कोचिंग लेनी है। फीस देने पड़ेगी, दे पाओगे? कम ऑन, फिर से क्रॉस बैट, वेट आई विल शो यू। फीस कितना होगा ये पूछना भी बेकार की बात है। अरे इनका कम से कम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास नहीं है। यहाँ जगह सिर्फ हुनर से ना बल्कि पैसे से बनता है। चलो बेटा यहाँ से। अभिषेक हार्ड, चल अभिषेक, ये नाइस, बेटर बेटर। स्कॉलरशिप देते हैं आप? इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा खेलते हो? एक बार आजमा कर देख लीजिए। रानी मैदान पता है आपको? यही पास में। जी साहब। हफ्ते में 3 दिन, सुबह 7 बजे भेजिए इसको। लेकिन सर फीस कितना? माफ। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर हम इन लड़कों के साथ नहीं खेल सकते? अविनाश, ये सीनियर टीम के लड़के हैं, काफी बड़े हैं। लेकिन सर हमने तो इतना अच्छा खेला। इतना चमकने की जरूरत नहीं है अविनाश। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है हिट विकेट, और जो कोई नहीं होना चाहता। राइट? कल सुबह 7 बजे। मामा जी हमारा सपना सच होने वाला है। मामा जी हमारा सपना सच होने वाला है। मामा जी हम क्रिकेट कोचिंग जाने वाले हैं। मामा जी क्रिकेट कोचिंग जाने वाले हैं। बाबूजी समीर सर है उनका नाम, हमको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारी बैटिंग देखकर बौखला गए हैं। ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ स्कूल जाने की भी कोशिश करना, क्योंकि तेरे पास अगर क्रिकेट नहीं तो डिग्री तो रहेगी ना। हम ऐसा सोचते ही नहीं है, क्रिकेट होगा ही होगा और हमारा इतना बड़ा नाम होगा, देखना आप। मुफ्त में सिखा रहा है, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? खुशी। हमको खुशी मिल रही है, और तुमको खुशी ना हजम होने की बीमारी है जो लाइलाज है। हम ठीक है इस बीमारी में, आपके इस दिवालियापन वाली बीमारी से ना लाख गुना बेहतर है ये बीमारी। कुंती बड़े नामचीन मास्टर हैं, फीस के साथ बैट बॉल सब कुछ दे रहे हैं, और ये लड़का भी कहीं में क्या खिलाड़ी है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना अच्छा खिलाड़ी। अपनी बहन को बोलिए हर महीने कुछ ना कुछ भेजा करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। जहर खाने के लिए भेजेगी कुछ? कुंती क्या कर रही? अच्छा है, नाम कमाएगा तो सबका फायदा होगा। और ये क्रिकेट में ना अगर एक बार लॉटरी लग गई तो सोना बरसता है, सोना। ठीक है, अब खार जाएगा रोज? बस हफ्ते में 2-4। और ट्रेन का पास कौन देगा? बोलो। अविनाश, अगर तू हमारी स्कूल में होता ना तो पक्का तू हमारी टीम में होता। और तुझे पता है हम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी रहती ना, हर एक मैच जीतते हम लोग। क्या बात कर रहा है? हाँ और क्या। और अभी ये मुंबई इंटर स्कूल कब भी शुरू हो रहा है ना, तो उसके लिए हमारे स्कूल में क्या मस्त ट्रेनिंग चल रही है पता है? तुम्हारे स्कूल में अलग से कोचिंग दे रहे हैं? हाँ, हमारे सर का नाम फरीद शेख है। बहुत कड़क सर है, लेकिन मस्त है। यार कुछ हो नहीं सकता कि हम भी तुम्हारे स्कूल से खेलें? मैं आज ही बात करता हूँ तेरे लिए सर से। यार प्लीज आज ही बात करना तुम। आज पक्का सर से तेरे लिए बात करता हूँ। चल ना, ये शब्द अविनाश की डिक्शनरी में था ही नहीं। ताले वाले दरवाजों पर भी वो खटखटाता रहा था और वो खुलते जा रहे थे। अविनाश अपने सुंदर सपनों की नगरी के आंगन में तो दाखिल हो गया था, लेकिन महल में घुसकर उसमें रहना अभी बहुत दूर की बात थी। हर पायदान पर एक कीमत अदा हो रही थी, पैसों की कमी मेहनत से पूरी की जा रही थी। अविनाश को हर किस्म की गेंद खेलनी पड़ रही थी।
कभी बाउंसर तो कभी गुगली। चौके छक्के तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन सिंगल्स बनते जा रहे थे। कौन से पोजीशन पर खेलता है? सर मेरे साथ ओपनिंग खेलता है, और सर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उसे इनिंग्स क्लोज करते हुए नहीं देखा, और सर मैंने उसे कभी आउट होते हुए भी नहीं देखा है। ये थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हो। सच्ची सर, आप आज शाम को आके देख लीजिए ना, सब बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है। बात तो है लड़के में। ऐसा टैलेंटेड लड़का आज तक मेरी कोचिंग में नहीं आया। अच्छा हुआ जो जुनैद ने मुझे इसके बारे में बता दिया। जुनैद नहीं बताता तो मैं आपको बताता। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कीजिए ना। ट्राई करता हूँ। जैसे भी उस लड़के का अपने स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। इस बार का मुंबई इंटर स्कूल कप आपका, आई गारंटी। हमें इंटर स्कूल कप खेलने का चांस मिल रहा है। क्या बात अविनाश, तूने तो कमाल कर दी यार। आप सब लोग आएंगे ना हमारा मैच देखने? हाँ हाँ, काहे नहीं। हम सब तो निठल्ले हैं, खाली बैठे हैं, तो तुम्हारा मैच देखने आएंगे। बेटा आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे। और तुम्हारे समीर मास्टर जी तुम्हारे स्कूल की फीस भी माफ कर दी है? वो बात तो नहीं हुई है, पर माफ़ कर देंगे वो लोग। हमको 9वीं क्लास में ही लेंगे। 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं लखनऊ से। अरे वाह, मास्टर जी मंगवा लिए। हम लोग तो कुछ भी नहीं मंगवाए, है ना जी? बेटा ये वाली बात सुनकर ना तुम्हारे बाबूजी सबसे खुश होंगे। क्रिकेट का क्रिकेट, अब पढ़ाई का पढ़ाई। खा खाओ। ओए क्रिकेटर, इधर आ। नाम क्या तेरा? हम अविनाश चौबे। मैं जगत गावड़े। अच्छा, तुम ये लापता लोगों के पोस्टर चिपकाते हो ना? ये पोस्टर नहीं है बे। पोस्टर नहीं है, हम कुछ समझे नहीं। अरे ये इनके घर वालों की उम्मीद के आंसू है। चलो हमें ना थोड़ा काम है, हमें जाना है। तुम तो यहीं रहते हो, हम तुमसे बाद में मिल लेंगे। मैं हवा में रहता हूँ, कभी भी कहीं से भी टपक सकता हूँ। फरीद, तुम्हारे कहने पर मैं इस लड़के के लिए कई रूल्स बेंड कर रहा हूं। अटेंडेंस, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, काफी कुछ। सर ये लड़का हमारे स्कूल के लिए काफी कुछ लेके आएगा। यहाँ पे मुंबई इंटर स्कूल कप ले आएगा? ले आएगा सर, और जब तक ये लड़का यहाँ रहेगा मुंबई इंटर स्कूल कप यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। इतना कॉन्फिडेंट? लड़का हीरा है सर। सर ने बुलाया अंदर। आओ आओ अविनाश, आओ। हमारे प्रिंसिपल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अविनाश। फरीद सर के कहने पे तुम्हारी एडमिशन फाइनल कर रहा हूँ, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अपने पेरेंट्स से कह देना कि फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी कर दे। सर हम यहाँ अकेले रहते हैं सर, मतलब हम हमारे मामा जी के साथ रहते हैं। हाँ तो ठीक है, उनसे कह दो आज ही आकर फीस वगैरह भर दे। सर फीस? यस फीस। लखनऊ में तुम्हारे स्कूल में फीस होती थी ना? राइट सर। अरे जगत। अरे जगत, तुम यहाँ कैसे? मैंने क्या कहा था? मैं कहीं से भी टपक सकता हूँ, और ये तो मेरा ऑफिस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा काम होता है मेरा। ऑफिस से क्या काम होता है यहाँ? अबे धीरे धीरे सब पता चलेगा, तू बोल।
क्या किया आज दिन भर और कहाँ जा रहा है एकदम हीरो बन के टकाटक? हाँ हमारा सुफियान हाई स्कूल में एडमिशन हो गया है। वाह, हम मुंबई इंटर स्कूल कप खेलेंगे। क्या बात है यार, पार्टी बनती है बॉस। यार एक प्रॉब्लम है। आवाज कर, दूर कर दूंगा। वो स्कूल की फीस। रोकड़ा रोकड़ा, हर मर्ज की दवा रोकड़ा। सच में यार। दही बनाने के लिए जैसे जोड़न जरूरी रहता है ना, वैसे बड़ा नोट कमाने के लिए चिल्लर जरूरी रहता है। सब सब सेम स्टोरी है यार। मामा जी, स्कूल की फीस एक महीने की 10,000 है और क्रिकेट कोचिंग का 3,000 अलग से। हर महीने का? हाँ, और किट का अलग लगेगा। इतना सारा पैसा का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा? हम बाबूजी से बात करते हैं। महीने का 13,000? अविनाश तू पगला गया है क्या? बाबूजी, एक दिन सारे पैसे वापस कमा लेंगे। बेटा वो दिन जब आएगा तब आएगा, और हमें तो आज का देखना है ना। महीने का 13,000 में कभी भी जमा नहीं कर सकता। भूल जाए पागलपन बेटा, घर वापस आ जा। देख अविनाश, ये स्कूल और कोचिंग के 13,000 हिसाब से टोटल बाहर है। लेकिन भैया, जिस दिन हम किसी अच्छी टीम से खेलेंगे उस दिन हम इसके 10-20 गुना ज्यादा कमाएंगे ना। बिल्कुल, लाखों, शायद करोड़ों, अगर तुम किसी बड़ी टीम में खेलो तब। अगर मगर कुछ नहीं होगा तब, जब हम किसी बड़ी टीम से खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि खेलना तो हमारा पक्का है। लेकिन तेरे को इस क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा अविनाश, क्योंकि तेरे लिए पिच सही नहीं है। अविनाश, मैं फरीद से कहकर कोचिंग की फीस थोड़ी बहुत कम करवा सकता हूँ, वो भी 1,000 रुपये। इससे ज़्यादा तो फरीद भी नहीं कम कर पाएगा। लेकिन सर, स्कूल की फीस तो 10,000 है। वो तो तुम्हें देनी पड़ेगी अविनाश, और कोई चारा नहीं। ये उम्मीद का आंसू अपना लॉटरी का टिकट बन सकता है। मतलब रोकड़ा आएगा, रोकड़ा सीधा नहीं आएगा, थोड़ा टियाव टियाव करते हुए आएगा, लेकिन जरूर आएगा। बोल क्या करते हैं? डन? तुम्हारी क्रिकेट कोचिंग फीस 75% माफ की गई है। अब तुम्हें महीने के सिर्फ 750 रुपए देने हैं। सर थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं सर। और ये स्कूल की फीस कितनी माफ हुई है? नहीं बेटा, वो माफ नहीं हो सकता। तुम्हें महीने के 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। तुम काम करेगा? हाँ, शाम को 4 के बाद, जब तक आप बोले। हे रामाकृष्णा, एक जैकेट और पटका ला फटाफट। कच्चा है लेकिन सीखेगा। अभी 3,000 रुपये मिलेगा, बाद में हाथ बैठ गया तो 3.5 कर देगा। तो कल से ठीक 4 बोला तो 4 बजे। $3,000 में से 750 क्रिकेट क्लासेस का दे देंगे, 500 रुपये का ट्रेन का पास बनवा लेंगे, और बाकी बचे 1750 वो हम मामी के हाथ में दे देंगे। लेकिन महीने के स्कूल का 10,000 रुपया कहाँ से आएगा? आपसे। लेकिन हमारे पास कहाँ से आएगा? लोन से। हर महीने 10,000 का लोन? नहीं मामा जी, आप 1 लाख रुपए एक साथ ही ले लीजिए, हम 1 साल की पूरी फीस भर देंगे। अरे बेटा, सेठ हमको काहे देगा लोन? वो क्या है ना मामा जी,
पैसों की ज़रूरत तो सभी को होती है, मगर पैसों के साथ साथ अच्छे लोगों की भी ज़रूरत होती है। आप अच्छा काम करते हैं, आपको मना नहीं करेंगे, दे देंगे। ये जो रुपया है ना, पेड़ पे नहीं उगता है। मामा जी, हम क्रिकेट के लिए पेड़ पे तो क्या, पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। क्रिकेट के करियर की शुरुआत में अविनाश के पास एक रास्ता था जुगाड़ का और एक था जुर्म का। अपने सपनों को सच करने के लिए अविनाश ने जुगाड़ और मेहनत करना पसंद किया। कामयाबी मानो अगली बॉल पर थी और अविनाश बल्ला ताने पूरे फोकस के साथ विनिंग स्ट्रोक खेलने के लिए बेताब था। हमारा सेठ मान गया है, देंगे 1 लाख का लोन, भर दे अपनी फीस। सच्ची मामा जी? मामा जी, थैंक यू मामा जी। अब वो वेटर की नौकरी करेगा कर्जा चुकाने के लिए? काम काम होता है, उसमें शर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बेवकूफी और मेहनत में अंतर होता है। वेटर की नौकरी, होटल के मालिक ने एक फटका मारा ना कि नौकरी गई कचरे में। और जिंदगी किसकी कचरा होगी? हमारी, मतलब मेरी। अविनाश, तेरे लाइफ का टेस्ट में शुरू अब हो रहा है। लेकिन भैया, मैं वनडे की स्पीड से खेलूंगा और फिर 2020 जैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ता जाऊंगा, देखना आप। गुड। बाबूजी, कल से हमारे मुंबई इंटर स्कूल कप के मैचेस शुरू हो रहे हैं। हम उसमें खेल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बेटा, हम तुमको कैसे बताएं कि आज हम कितना फक्र महसूस कर रहे हैं। हमने आज तक तुम्हारे असली हुनर को कभी पहचान ही नहीं पाया ठीक से। बाबूजी, हम आपको, अम्मा को, भैया को, सबको खुश देखना चाहते हैं। हम खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। और घर पहुंच के ना हम तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को एक खुशी खबर सुना देंगे। बस अब एक के बाद एक खुशखबरियां आती रहेंगी। अरे भाई, हम गलत थे, तुम दोनों सही थे। अपना अविनाश जो है ना, मुंबई में कमाल कर रहा है। बाबूजी, एक बार अविनाश मुंबई इंटर स्कूल कप जीत जाए ना, उसके बाद मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में छा जाएगा। हमें पता था हमारा अविनाश कुछ अलग करेगा, बहुत ही अलग।
अविनाश, अभी पूरी टीम जा रही है मॉल में पार्टी करने, तू भी चल। नहीं यार, हमको कुछ काम है, तुम लोग जाओ। चलना यार, तू कभी भी टीम के साथ आता ही नहीं है। यार जुनैद, तुमको तो हमारी कंडीशन पता है ना, हम एक एक पैसे जोड़ते हैं। अच्छा चल, ट्रीट मेरी साइड से, अब तो चलेगा ना? सॉरी यार, फिर कभी चलते हैं। चल बाय। अरे अविनाश ने पहले मैच में जान लगा दी थी, सबसे अच्छा खेला था वो। अब वो स्कूल का बेस्ट क्रिकेटर माना जाने लगा था। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अविनाश बहुत ही लो प्रोफाइल रहता था। जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, वैसे ही अविनाश को भी सिर्फ अपनी मंजिल दिख रही थी, एक टॉप क्लास प्रोफेशनल क्रिकेटिंग करियर की। चीयर्स। यार तूने तो मतलब यार धो डाला यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार। थैंक यू यार। बस यार ऐसे ही करके हमारे एक एक सपने पूरे होते जाए ना तो बहुत ही अच्छा है यार। अविनाश के सपने पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे वो एक एक कदम अपनी उस फाइनल मंजिल की तरफ ले रहा था। वो दिन ब दिन मेहनत किए जा रहा था, अपने क्रिकेट को 100% दिए जा रहा था। लेकिन इस मेहनत मशक्कत के बीच वो अपने जिंदगी के हालात से हटता जा रहा था। और एक तो वो सिर्फ 17 साल का था। गुड शॉट। नाइस। अविनाश, मैं जितनी बार कहूं, कम लगता है। तुम इतना आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे बतौर बैट्समैन, आई गारंटी यू। लेकिन सर हमारी इस किट की कोई गारंटी नहीं है। देखिए सब खराब होने पर आ गए। सर नई किट मिल सकती है क्या? नहीं, मिल तो सकती है, लेकिन इस बार पे करना पड़ेगा। समझ गए सर। भाई अविनाश, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तुम्हारे किट जी का। हाँ भैया, अब नया लेना ही पड़ेगा। 2 महीने हो गए अविनाश, तुम्हारी तनख्वाह हमारे हाथ में आई नहीं अभी तक। मम्मी वो हमारे हाथ में भी नहीं आई है, शेट्टी सर ने दी नहीं है। हाँ तो सब लोग हमारी तरफ बड़े दिल वाले नहीं होते हैं, कैसे फुकटिया लोगों को पालते रहे। माँ तू चुप कर राकेश, इस लड़के पे तो दिन भर क्रिकेट का भूत सवार रहता है। 2 महीने हो गए ये काम पे नहीं गया है, सेट्टी क्यों देगा तनख्वाह? रिश्तेदार लगता है तुम्हारा? क्या बोला तुम? अब से रोज आएगा टाइम पर? हाँ सर। कहाँ है? यहाँ काम पर। बल्लू, लेकिन तुम्हारा जगह तो बल्लू आ गया। अभी 2 महीना तुम मुंह नहीं दिखाएगा तो सरकारी नौकरी से भी निकाला जाएगा। हमें नौकरी से मत निकालिए सर, हम दिन रात काम करेंगे। मतलब तुम यहाँ प्रैक्टिस करेगा? नहीं सर, मतलब हम सब मैनेज कर लेंगे, बस हमें एक चांस देकर देखिए और थोड़ा सा एडवांस 10,000 बस। तुम्हारा इस क्रिकेट प्रैक्टिस का भूत के सामने मैं अपना होटल का बलि तो नहीं दे सकता ना हीरो। सर हमारा खराब टाइम चल रहा है सर। अभी मैं तुम्हारा टाइम ठीक करेगा ना तो मेरा खराब होगा। टाइम कभी भी किसी को साथ में लेकर नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना मेरा बात? अभी तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। सर लवली शॉट। अविनाश, 1 साल से तुमने स्कूल की फीस नहीं भरी और पिछले 3 महीने से क्रिकेट कोचिंग क्लास की फीस भी नहीं भरी। सर
हम कुछ दिन में आपको अरेंज करके दे देंगे सर। ये बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पिछले हफ्ते भी तुमने कहा था कि एक आध हफ्ते में। देखो अविनाश चौबे, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होता है। हम क्या कर सकते हैं बेटा? सेठ से अगर दोबारा लाख रुपए लिए तो समझो तुम्हारी तरह हमारी भी नौकरी गई, खाने के लाले पड़ जाएंगे। सच कह रहे हैं अविनाश। अम्मा अगर पैसे नहीं मिले ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। पर बेटा इतना सारा पैसा हम कहाँ से जुटा पाएंगे? हमारे पास तो जेवर बेवर भी नहीं है जिससे हम गिरवी रख पाए। अम्मा इस बार हमारा बहुत ही अच्छा चांस है। अम्मा हो सकता है कि हम कुछ अच्छा कर दिखाएं। ले बाबा से बात कर। अविनाश को पैसा चाहिए, मुसीबत में है। कितने चाहिए बेटा? बाबूजी सारे पैसे चाहिए थे। बाबूजी क्या है ना कि स्कूल की फीस देनी है, क्लास की फीस देनी है, किट खरीदनी है, ट्रेन के पास के पैसे भी देने। तू जब जानता है कि हम दे ही नहीं सकते फिर मांगता क्यों है बेटा? अब और किससे मांगे? बाबूजी हमारी मंजिल बहुत ही करीब है। बाबूजी देखिएगा हमारा नंबर बहुत ही जल्दी लग जाएगा। तेरे बाबा का नंबर तो कभी लगा ही नहीं बेटा। जितने आए उतने ही आए, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। आप बोल रहे हैं कि हम जाकर बोले उससे? बेटा बोलते हैं। क्या? चुप नहीं होने वाले हम। कब बोलेंगे आप? अगले जन्म में? उठिए और जाके बोलिए। राकेश घर में नहीं, अभी बोलिए जाकर, वरना हम चले जाएंगे। बोल रहे हैं। रुको, जाते हैं। अविनाश, तुमको 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जी मामा जी। हमसे जो हो पाया हमने किया कि नहीं? किया मामा जी। पर अब नहीं कर पाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन घर की शांति चली गई। तुम तो जानते ही अपनी मामी को। अभी जाने की जरूरत नहीं है, रात काफी हो गई है। और हाँ, राकेश को भी मत बताना। कल जब वो कॉलेज चला जाए तब तुम देख अविनाश, अपना खोली छोटा है लेकिन अपना दिल किंग साइज है, किंग साइज। यार हमें कोई काम मिल सकता है? देख भाई, दुनिया में 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक वो जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और दूसरे वो जो पैसा कमाते हैं ताकि काम ना करना पड़े। समझे? तू सोच तुझे क्या करना है। यार हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। रुको, मैं अभी आया। हाँ, ये ले। देख अविनाश, तेरे को क्रिकेट पे फुल टू फोकस करने का, समझा ना? तो इन रोज का नौकरी वोकरी छोड़ दे। तो फिर हम खाएंगे क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? खाने वाने का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। पका पकाया कुछ मिला तो बस उस पर अपना तड़का मारने का, खाने का, फूटने का। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। अपन को ना कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ा हाथ। एक फटके में ना ढेर सारा पैसा आएगा। मैं अपने पैसे से धमाल करूंगा, तो अपने पैसे से क्रिकेट खेल। पर क्या बोलो तू? बदल गई जिंदगी अविनाश की। ऐसा यू टर्न मारा जो गलत था और गलत रास्ते पर ले गया उसे। अब तक अविनाश जिस रास्ते पर चलता आ रहा था वो मुश्किल तो था, पर उसे सही दिशा में ले जा रहा था, उसकी मंजिल की ओर। पर अब ये नया रास्ता जिस पे वो चल पड़ा था वो सीधे बर्बादी की खाई में जाकर मिलने वाला था, जैसे कि हमेशा मिलता है। एक टॉप का बैट्समैन एक गलत शॉट खेलकर आउट होने जा रहा था।
देख अविनाश, अपने को नहीं मालूम ये फ़ोन किसका है। पुलिस ट्रैक करेगी और इसके मालिक को अंदर करेगी, और हम फ़ोन यहाँ इस घर से नहीं करेंगे। ट्रैक किया तो पकड़े जाएंगे। यहाँ से नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से करेंगे? कोई ऐसी जगह जहाँ हम पकड़े ना जाए। अविनाश चौबे का दोस्त जगत गावड़े पोस्टर चिपकाने का काम करता था। अक्सर उसे गुमशुदा लापता लोगों के पोस्टर चिपकाने का काम मिलता था। ये पोस्टर कभी उसे गुमशुदा व्यक्ति के परिवार वालों से मिलते थे तो कभी स्थानीय पुलिस थानों से। इन्हीं पोस्टर से इंस्पायर हुआ ये आइडिया जगत के दिमाग में एक अरसे से था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसे अंजाम देने की संभावना उभरी थी। अपन को ना कुछ तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ा हाथ। एक फटके में ना ढेर सारा पैसा है। मैं अपने पैसे से धमाल करूंगा, तो अपने पैसे से क्रिकेट खेल। पर क्या बोलो तो, जिंदगी भर लोगों के तोपड़े चिपकाता आया हूँ। कभी कोई मिलता है ये पोस्टर्स वगैरह देख के? कभी कभी गुमशुदा लोग मिलते होंगे, कभी ढूंढने वालों को इनाम भी मिलता होगा। समझ गया। तो तुम कहना चाहते हो कि हम इन लोगों को ढूंढेंगे और इनाम लेंगे? नहीं रे, ढूंढना उन्ना अपनी बस की बात नहीं है। अपन सिर्फ इनाम लेंगे। लेकिन बिना बच्चे को ढूंढे कोई क्यों इनाम देगा? देख, अपन सिर्फ कॉल करेंगे कि आपका बच्चा हमारे पास है, आप पैसा दो, वरना। लेकिन यार ये तो जुर्म होता है। जुर्म तो तेरे साथ हो रहा है। इतना सारा टैलेंट तेरे पे कुट कुट के भरा हुआ है। तेंदुलकर, कोहली, सबका गंगा जमुना शरबत तेरे खून में है, और तू क्या कर रहा है? पोस्टर चिपकाने वाले जगत के खोली में वड़े पाव खा रहा है। ये तेरे पे जुर्म नहीं तो क्या है मेरे भाई, समझ। लेकिन यार कोई ऐसे पैसे क्यों देगा? जब ये लोग गायब हो जाते ना, इनके घर वाले ना मोम जैसे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, पागलों जैसे ढूंढते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हम पैसे कहाँ से लेंगे? आसान है, हम उनको फ़ोन कर देंगे, बोलेंगे आपका बच्चा हमारे कब्जे में है, इस जगह पर इतने इतने पैसे लेके आ जाओ। 1,50,000 मांगेंगे, ज़्यादा नहीं यार। लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि अगर पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस हमारा फ़ोन ट्रैक कर सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। हम हमारा फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो फिर किसका फ़ोन इस्तेमाल करेंगे? चोरी का। देख, लास्ट बॉल है, 6 रन चाहिए, क्या करेंगे? चार्ज करूंगा। हो चार्ज। ये लास्ट चांस है तेरे पास क्रिकेटर बनने का। शॉट कैसे खिलाए कोई याद नहीं रखता। मैच जीता। ये ले, बात कर। मैं बात करूं? पागल हो गया क्या? देख, तैरना है तो कूदना पड़ता है। ये ले, कॉल कर। हमसे नहीं हो पाएगा। एकदम भारी आवाज निकालना। कर। हम नहीं कर पाएंगे यार, हमसे नहीं होगा। रुक, मैं करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? शोएब चाहिए ना, तो कल 1 लाख रुपए लाना। शोएब? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए प्लीज मेरी शोएब से बात कराइए, प्लीज मेरी बात कराइए। ज्यादा उछल मत। कल अंधेरी वेस्ट टिकट काउंटर पे ठीक 2 बजे आना। लाल शर्ट, काली पैंट पहन के आना, हाथ में काली थैली और थैली में 1 लाख रुपए, समझे? अगर कोई होशियारी की, पुलिस को बुलाया, पैसे नहीं लाए, तो तेरा शोएब गया, समझे ना? नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस को साथ में नहीं लेकर आऊंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन शोएब को कुछ नहीं होना चाहिए। आपके साथ शोएब आएगा ना? यार अगर उसने बच्चा मांगा तो? पहले मीटिंग में पैसा, दूसरी मीटिंग में बच्चा, सीधी बात। लेकिन यार हमारे पास तो बच्चा है ही नहीं ना। तो दूसरी मीटिंग भी कहाँ से होगी? ऐसे में तो वो पुलिस के पास जाएगा। जाए, जहाँ मर्जी जाए, पुलिस हम तक कैसे पहुँचेगी यार? ये मोबाइल बंद होगा, दूसरे फ़ोन से हम दूसरी पार्टी को कॉल करेंगे, उनसे पैसा निकालेंगे, समझे? अब हम अंधेरी जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो 1 लाख की जगह 2 लाख बुरे है क्या? ये ले, बात कर। हम बात करें तो आवाज़ एकदम भारी, एकदम भारी। मेरी मम्मी तुम्हारे पास है?
कैसी है? अच्छी है, लेकिन अगर 1 लाख देगा तो और अच्छी होंगी, नहीं देगा तो बहुत बुरी हालत होगी। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा 1 लाख रुपए दे दूंगा मैं। बोलो कब और कहाँ लाऊं? आज लाऊं? कल अंधेरी वेस्ट टिकट काउंटर पर, लाल शर्ट काली पैंट पहन कर आना, हाथ में एक काली थैली और थैली में 1 लाख रुपए होने चाहिए। और अगर होशियारी की, पुलिस को बताया तो देख मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं, पूरे 1 लाख लेकर आ जाऊंगा। लाल शर्ट काली पैंट। यार कब से सोचता है कि ये करना ही करना है। अब देखना कल माल आएगा और हम लखपति। सर उन लोगों ने मना किया था पुलिस के पास जाने के लिए, पता नहीं क्या होगा सर, बहुत डर लग रहा है। देखिए सलीम साहब, हर किडनैपर यही धमकी देता है, पर आप जैसे समझदार लोग होते हैं जो पुलिस पर भरोसा करते हैं और मदद मांगने आते हैं। सर, जिस फोन से इन्हें कॉल आया था उसे ट्रैकिंग पे डाल दिया, जल्दी उसकी कॉल डिटेल्स और एड्रेस मिल जाएगी। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या अनबन? नहीं सर, हम लोग तो बहुत सीधे साधे लोग हैं सर, हमें हमारे बेटे के लिए बहुत फिक्र हो रही है। अब क्या करेंगे सर? वही जो किडनैपर चाहते हैं, तुम उनके पास जाओगे, लाल शर्ट ब्लैक पैंट, हाथ में काली पॉलीथीन की बैग और उसमें 1 लाख रुपए। फिर सर? फिर तुम्हारा काम खत्म और चोर पुलिस का खेल शुरू। ओए, टेंशन में? यार हम घर से ये सब करने के लिए नहीं भागे थे। क्या मैं ये सब करने निकला था? यार जिंदगी है, कभी बाउंसर कभी लूज बॉल और क्रीज पर भी टिके रहना है। चल तो टेंशन मत ले, खा। मामा जी प्रणाम। मामा जी खुश रहो। आइए। बेटा बैठिए। ठीक तो हो ना? हाँ हम बिल्कुल ही ठीक हैं। तुम्हें इस हाल में देखकर हमको अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मामा जी, कोनो बड़ी बात नहीं है। हमको माफ कर दो बेटा। अरे नहीं मामा जी, आपसे तो जितना हो पाया आपने किया, अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामा जी। टेंशन मत ले यार, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यार ये आदमी तो सलीम शेख या मुकेश शाह लगता है। देखिए इसने लाल शर्ट काली पैंट पहनी है और हाथ में काली पॉलीथीन भी। चल बात कर। दूसरे वाले को भी आने दे। ये देख, दूसरा वाला भी आ गया। चल पर पहले किसे मिलेंगे? पहले वाले से तू मिल, दूसरे वाले से मैं मिलूंगा। पैसे लेकर सीधा निकल जाओ, तिलक ब्रिज के नीचे वड़ा पाव वाला है, वहीं पे मिल। क्या हुआ? क्या हुआ पर? दूसरे वाले के बगल में देखा? क्या? पुलिस वाले?
तुझे कैसे मालूम? जूते देख उनके। जूते? चल निकलते हैं। कौन हो तुम? मेरी मम्मी कहाँ है? मैं पैसे लाया हूँ, मेरी मम्मी कहाँ है? उस आदमी ने बोला था लाल शर्ट और ब्लैक पैंट पहन कर आना, पैसे भी ब्लैक पॉलिथीन बैग में लेकर आना। हाँ सर, उसने मुझसे भी यही कहा था। वो तो दिख रहा है। सर, हमारी और जीआरपी टीम्स ने वहाँ पूरे 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन या तो किडनैपर्स आए नहीं या फिर उन्होंने हमें पहचान लिया। या उन्होंने जीआरपी के जूते पहचान लिए होंगे। अगर उन्होंने जीआरपी के जूते पहचान लिए, इसका मतलब ये लोग पेशेवर मुजरिम हैं और एक से ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि 2 अलग पार्टीज को एक ही जगह पर एक ही समय पर बुलाना ये एक आदमी का काम नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे। सर, वो लोग मेरे बेटे को कुछ करेंगे तो नहीं ना? सर, मेरी मम्मी। देखिए, आप डरिए मत, हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। साला इतनी मेहनत की सब पानी में गई। एक और मेडन गया यार, कुछ नहीं, नेक्स्ट ओवर में देख सब छक्के और चौके लगेंगे। सर, जिस नंबर से इन्हें कॉल्स आ रहे थे उसके ओनर का पता चल गया है, कोई विक्रम दास है, ताबे में लिया उसे। सर देखिए, किडनैपर्स को पैसे चाहिए, वो दोबारा आपको फोन करेंगे, डोंट वरी, इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेरा बेटा। सर, मेरी मम्मी। उनका भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक आदमी है जो शायद उनका आदमी। तेरे साथियों के नाम बोल। कसम से बोल रहा हूँ, मेरे कोई साथीदार नहीं है। फिरौती के लिए कॉल तेरे फोन से आया था। वो 3 दिन पहले चोरी हो गया है साहब। इसकी तूने कंप्लेंट भी नहीं लिखाई होगी। साहब, सस्ता फोन था और मैं होटल में असिस्टेंट बावर्ची हूँ, नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, पुलिस कंप्लेंट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब तो तू लॉकअप में है, तो तेरे पास टाइम ही टाइम है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम लोग तुझे धीरे धीरे दम लगाकर नहीं पकाएंगे, सीधा प्रेशर कुकर में डाल के पकाएंगे, फिर तू सीटी मारेगा ना। बोल। नहीं साहब, मुझे मत मारिए, मैं कुछ नहीं जानता इस सब के बारे में, मेरा फोन चोरी हो गया था बस, मैंने तो आज तक ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा है साहब। विक्रम दास निर्दोष था और पुलिस को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, और दूसरी तरफ जगत और अविनाश ने अपनी सेकेंड इनिंग्स के प्लान बनाए। क्रिकेट जगत में अपने हुनर और मेहनत के बल पर अपना नाम बनाने निकला था अविनाश, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ पैसा बनाने की फिराक में था, और वो भी सिर्फ क्रिकेट के लिए। इस बार अंधेरी स्टेशन नहीं, कुर्ला स्टेशन बुलाएंगे। कुर्ला क्यों? अंधेरी क्यों नहीं? यार, अंधेरी हम लोग के लिए ना पनौती है। यार, हमें तो लगता है ये काम ही पनौती है हमारे लिए। बकवास मत कर। देख, एक बार फ्रंट फुट पे गए तो बैक फुट पे नहीं जाते, या तो सिक्सर उड़ेगा नहीं तो लल्लू कैच देगा। समझ रहा है कि नहीं? किलर फोन लग। पहले फिरोज से बात कराओ मेरी। वक्त आने पर बोलेगा तेरा लड़का। क्या चाहिए तुम्हें? कल 2 बजे कुर्ला स्टेशन पर। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपए लेकर आना, काली पॉलिथीन में लेकर आना, लाल शर्ट काली पैंट पहनकर। मुझे मेरा फिरोज मिल तो जाएगा ना? पहले हम पैसे लेंगे, गिनेंगे, उसके बाद शाम को तेरा लड़का तेरे घर भिजवा देंगे। अगर पुलिस का कोई भी शॉट किया ना, तो देख तेरे लड़के का क्या हाल करते। जिंदगी भर तड़पता रहेगा कि तेरा लड़का जिंदा है या मार डाला। यार, वो पैसे लेकर आएगा, और इस बार वो पैसे हमारी जेब में होंगे। यार 1 लाख होंगे हमारी जेब में। एक तेरी जेब में, एक मेरी जेब में। यार, 1 लाख से तो बहुत ही कुछ हो सकता है। हाँ, ये तेरा सबसे बड़ा स्कोर होगा, सबसे बड़ा। सर, किडनैपर का एक और कॉल आया है, पर इस बार किसी दूसरे बच्चे फिरोज बेग के लिए। उसकी फैमिली भांडूप में रहती है और फिरौती की रकम कुर्ला रेलवे स्टेशन पर मंगवाई है। उसके बाद असलम बेग ने ये रिपोर्ट लिखवाई है। सर, हमारे केस से ताल्लुक? सर, काली पैंट, लाल शर्ट और हाथ में काली पॉलीथीन की बैग जिसमें पैसे। बांडू पुलिस स्टेशन को फोन लगाओ। सर। बोला इंस्पेक्टर। आपके यहाँ फिरोज बेग किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। आपकी इजाजत हो तो इसकी तहकीकात हम करेंगे। मुझे लगता है ये उसी गैंग का काम है जिसके 2 किडनैपिंग केसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं अपने 2 लोग आपकी टीम में ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है। वैसे फिरोज गायब कब हुआ था? 1 सेकेंड।
कुछ 6 हफ्ते हो गए। ठीक है। शोएब 3 महीने पहले गायब हुआ था, मुकेश की मां गुणवंती शाह 2 हफ्ते पहले और फिरोज 6 हफ्ते पहले। जी सर। यादव, आज तक तुमने एक भी किडनैपिंग का मामला ऐसा देखा है कि जिसमें फिरौती की रकम 48 घंटे के बाद मांगी गई हो? तो सर आपको क्या लगता है ये किडनैपिंग का केस नहीं है? ना, ये किडनैपिंग का मामला है ही नहीं। ये लोग इनके पास है ही नहीं। ये लोग यूं ही मिसिंग हुए लोगों के घर वालों को तुक्का लगाने के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन सर इन्हें नंबर्स कहाँ से मिल रहे हैं? वो भी 3 अलग अलग घरों के। उन्होंने उन्हीं नंबर्स पे कॉल किया है जो तीनों के गुमशुदा पोस्टर्स पे दिए गए थे। और पोस्टर शहर में जगह जगह होते हैं, एक ही जगह नहीं होते। लेकिन पोस्टर चिपकाने वाला तो एक ही आदमी हो सकता है। प्रणाम बाबूजी। कैसे हो बेटा अविनाश? बाबूजी हम बिल्कुल ही ठीक हैं। बेटा वो तेरा क्रिकेट के कोचिंग के लिए पैसों का इंतजाम हो गया? अभी तक तो नहीं हो पाया। बेटा बस कर, वापस लौटा। हम लौटेंगे जरूर, पर वापस आने के लिए नहीं। आपको, अम्मा को, भैया को, सबको लेकर आएंगे हवाई जहाज से यहाँ मुंबई। हमारा मैच देखेगा आप लोग स्टेडियम में, लाइव मैच। बेटा हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है। दामोदर ने मुझे बता दिया है कि कुंती की वजह से तुझे घर से बाहर जाना पड़ा। बहुत जल्दी हमारा खुद का घर होगा और उस दरवाजे पर लिखा होगा कि यहाँ सबके लिए जगह। अविनाश, पिच क्लियर है, चल ओपनिंग कर दो। असलम साहब। जी आप कौन? आपके हाथ में जो है वो हमें दे दीजिए। पहले मुझे मेरे फारूक से मिलाइए। जरूरत है ना तुझे तेरा लड़का मिल जाएगा। शाम को तेरे घर पे तेरा लड़का पहुंच जाएगा, लेकिन अभी जो तेरे हाथ में है ना वो हमें दे। जल्दी दे। अरे देना। भाग अविनाश। सर मैं सच में पोस्टर चिपकाता हूँ। अब भाटी नगर पुलिस स्टेशन में किसी से भी पूछ लेना, सब पहचानते मुझे सर। और तू क्या चिपकाता है? सर हम स्टूडेंट सूफिया हाई स्कूल में 11वीं में पढ़ते हैं। और ये लोगों को ठगना, पैसे लूटना, ये कहाँ से सीखा? उसके लिए अलग स्कूल ज्वाइन किया है क्या तूने? सर हम क्रिकेटर हैं। मुंबई इंटर स्कूल कप जीता है स्कूल के लिए। सर ये सब कुछ क्रिकेट किट के पैसों के लिए किया सर। ये जगत है भाटी नगर पुलिस थाने के लिए पोस्टर लगाता है और ये क्रिकेटर है अविनाश। दोनों के रिकॉर्ड क्लियर है सर। शायद अभी तक कभी पकड़े नहीं गए होंगे। अच्छा रास्ता चुना है अपने सपने पूरे करने के लिए। सर ये अविनाश चौबे सच बोल रहा है।
इसके मामा से, स्कूल में, क्रिकेट कोचिंग क्लासेस में, जहाँ कहीं भी हमने बात की, सबका एक ही कहना है। क्या? यही कि ये लड़का काफ़ी बड़ा क्रिकेटर बन सकता था, काफ़ी टैलेंटेड था, इसने बहुत सारे मैचेस जीता है और इसका एक रिकॉर्ड रहा है सर, ये कभी भी आउट नहीं हुआ। जुल्म के बॉल ने बीट कर दिया उसे, जिंदगी के मैच में क्लीन बोल्ड हो गया। 2 साल पहले लखनऊ से आया था सर, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अच्छा करियर बन सकता था, पर 4 महीने पहले इसके मामा ने इसे घर से निकाल दिया। क्यों? बुरी आदत है? बुरी किस्मत सर, गरीबी, पैसे नहीं थे किट खरीदने के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, स्कूल फीस देने के लिए, और इसी दौरान ये जगत से मिला और ये कांड प्लान किया। उम्र क्या होगी इसकी? 17 साल सर, जुवेनाइल है। जुवेनाइल है लेकिन क्रिमिनल भी है, ये बात नहीं भूल सकते हम लोग। मामा जी, हमको इसके सिवा कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, हमें क्रिकेट किसी हाल में छोड़ना ही नहीं था। जानते हैं बेटा, पर ये नहीं सोचे थे कि तुम जुर्म का सहारा लोगे। खैर, तुम्हारे माँ बाप को खबर कर दी गई है। उनको यहाँ का पता मत दीजिएगा मामा जी, हम उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे, उनको मुंह नहीं दिखा पाएंगे। बेटा, अब पूरी जिंदगी यही मुंह लेके जीना पड़ेगा। आदत डाल लो और गांठ बांध लो कि वापिस ऐसा नहीं करोगे। बाबूजी, आज रात की टिकटें मिली है, परसों तक पहुंच जाएंगे हमारे अविनाश के पास। खानदान की नाक कटवा के रख दी इस लड़के ने। बस कुंती, पहले दिन से बोल रहे थे मत रखिए इस लड़के को घर में, लेकिन नहीं, मजाल है जो बात मान ले आप लोग हमारी। हम तो देखते ही समझ गए थे इस लड़के में गुनहगारों वाले लक्षण हैं, लेकिन नहीं, आप लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। भले ही वो गुनाहगार है, पर असली गुनाह तुमने किया है। अरे वाह, मतलब करे कोई और भरे कोई। हम तो बैठे ही यहाँ पे कि जब जिसका मन आए 4 बातें सुनाए, जलील करे और निकल जाए। बस जगत गावड़े को आईपीसी की धारा 363, 385 और 387 के तहत जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, और चूंकि जुर्म के वक्त अविनाश नाबालिग था, इसलिए उसे जुवेनाइल करेक्शन होम में भेजा गया है। हमारे देश में क्रिकेट एक मजहब है। देश की हर गली में एक पोटेंशियल क्रिकेटिंग स्टार है, लेकिन देश की गिनी चुनी गलियां ही स्टारडम के रास्ते में जाकर मिलती हैं। ज्यादातर गलियां डेड एंड में खत्म होती हैं। अविनाश ने डेड एंड की वो दीवार फांद ली और मुंबई के अपॉर्चुनिटीज के समंदर में छलांग लगा दी। कूदने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन तैरने के लिए संयम और एकाग्रता की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अविनाश ने बहुत हाथ पैर मारे, एक से एक भंवर उसका इम्तिहान ले रहे थे, पर अफसोस आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। डूबने के डर से उसने आसान रास्ता चुना, जुर्म का रास्ता, जो कि एक ऐसे डेड एंड में जाकर मिलता है जिसकी दीवारों के परे सिर्फ जेल का अंधेरा होता है। जिस वक्त जिंदगी के मैच का सबसे लो पॉइंट था, उस वक्त जिंदगी की क्रीज पर ईमानदारी से टिके रहने की बजाय अविनाश ने गलत शॉट खेला। ना सिर्फ मैच हारा, सीरीज हारा, बल्कि खुद क्रिकेट का खेल हार गया। बहुत दुख और आक्रोश महसूस होता है टैलेंट को पैसों के सामने तड़पता देखकर, लेकिन अगर टैलेंट पैसों के लिए जुर्म का सहारा ले तो किसी भी सूरत में उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। जुर्म के लिए दिया गया हर जस्टिफिकेशन बेकार है, व्यर्थ है। जुर्म बर्बादी का दूसरा नहीं बल्कि पहला नाम है। दूसरी ओर संयम और मेहनत ही कामयाबी का पहला नाम है। चाहे सुनील गावस्कर हो या सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल हो या सानिया मिर्जा, पीटी ऊषा हो या फिर मैरी कॉम, इन सभी स्पोर्ट्स स्टार ने चमकने से पहले निराशा और मायूसी का अंधेरा देखा है। जितना उनके टैलेंट ने उनका साथ दिया, उतना ही उनके मजबूत कैरेक्टर ने उन्हें सपोर्ट किया। कैरेक्टर मुश्किल घड़ी में ही अपना रंग दिखाता है। इंसान की असली कामयाबी वही होती है जब उसका कैरेक्टर नहीं डगमगाता, ना ही तकदीर की आंधी से और ना ही
शॉर्टकट के लालच से। अविनाश काफी हद तक कैरेक्टर के फील्ड पर टिका रहा, पर आखिरकार वो खुद हिट विकेट करके आउट हो गया। टैलेंट घट सकता है या बढ़ सकता है, लक अपनी कहानी लिख सकता है, लेकिन कैरेक्टर में कॉम्प्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सफल लोगों और आम लोगों में फर्क पावर का नहीं बल्कि विल पावर का होता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।